गाइस, अगर आपके प्रेम में, आपके बात में, आपके कहने के अंदाज में अगर एक प्रेम, लव और अफेक्शन की फीलिंग पूरी पाकीज़गी के साथ अलग झलकती है, तो निश्चित तौर पे सामने वाला, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो, आपकी बातों को सुनता है। तो आपको अपने व्यक्तित्व में, अपनी बातों में जब भी कोई अपनी प्रार्थना करे, बात रखे, तो उसमें एक सॉफ्टनेस और मीठापन का होना बहुत ज़रूरी है। गाइज, इसी मोरल थिंग्स पर आज की हमारी स्टोरी है, और आज की स्टोरी में भी हम बहुत सारे रूल्स को देखेंगे, सभी टेंसेस को देखेंगे, जो भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज हो सभी मैं आपको बताऊंगा। गाइज, मेरी एक कोशिश होती है और हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि जेन्युइनली अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना है तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज स्टोरी रीडिंग एंड स्टोरी ट्रांसलेशन। गाइज, जो भी इंग्लिश की स्टोरी है आप अपने लैंग्वेज में उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें। शुरू में आपको दिक्कत होगी, आगे चल के आप बहुत अच्छे ट्रांसलेटर बन जाएंगे। और इस तरीके से आप जब स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं तो आपको कई सारे वर्ड सीखने को मिल जाते हैं, कई सारे सेंटेंस मेकिंग आप जान जाते हैं। मेरी यही कोशिश होती है गाइज कि मैं अपने वीडियो में छोटे से वीडियो लाता हूँ, छोटी स्टोरी लाता हूँ, जिससे आपको स्टोरी सुनने में भी अच्छा लगे और कई सारी चीज़ें वो सीखें, और आपके इंग्लिश सीखने की जर्नी में दिल्ली इंग्लिश क्लासेस थोड़ी सी आपकी मदद करता है। तो गाइज, चलिए आज की स्टोरी शुरू करता हूँ। और गाइज, मेरी कोशिश होती है जो भी वर्ड मुझे थोड़ा सा लगता है टफ हो सकता है बच्चों के लिए, उसकी हिंदी में पहले लिख देता हूँ ताकि स्टोरी आप फ्लुएंटली ट्रांसलेट कर सके। ओके गाइज, तो चलिए आज स्टोरी शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है गाइज, द स्ट्रेंथ ऑफ प्रेयर। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका कोई खास मीनिंग नहीं होता है। स्ट्रेंथ माने तो ताकत या शक्ति, ऑफ माने का की, प्रेयर माने प्रार्थना, यानी प्रार्थना की ताकत या प्रार्थना की शक्ति। किसकी प्रार्थना, कैसी प्रार्थना, देखते हैं गाइज आगे। एक एक स्टोरी, एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, अब पूरी स्टोरी आपको सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दर्शन हैड अ सन कॉल्ड निर्मल। दर्शन हैड का गाइस दो मीनिंग होता है। अगर हैड के जस्ट बाद कोई वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है तो इसका मीनिंग हो जाता है चुका था, चुकी थी, या आता थी आ जाता है। लेकिन हैड के बाद कोई वर्ब नहीं आता तो इसका मतलब होता है पास था, पास थी, पास थे। तो दर्शन हैड अ सन, दर्शन के पास एक बेटा था, कॉल्ड निर्मल, निर्मल नाम का या निर्मल नामक। तो दर्शन के पास निर्मल नामक एक बेटा था। बोथ ऑफ द फादर एंड सन were very fond of one another. Both, दोनों, the father and son, पिता और पुत्र, were very fond. fond of का गाइज मतलब होता है प्यार करना भी होता है, fond of मतलब शौकीन भी होता है, one other, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अहमियत रखते थे। Once, एक बार, they went on a vacation to a nearby forest. Once, एक बार, they went, वे गए, go का सेकेंड फॉर्म, went, go, went कौन, सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट पर वर्ब का दूसरा फॉर्म। Once, एक बार, they went on a vacation, छुट्टी पर, to a nearby forest, पास के एक जंगल में। टू का गाइज यूज करते हैं जब किसी फिजिकली किसी की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ टी का यूज करते हैं। तो क्या मतलब हुआ गाइज कि निर्मल और दर्शन जो पिता और पुत्र थे वेकेशन पे वो नियर बाई यानी पास के एक जंगल में गए। नाइट केम, नाइट केम, नाइट मैंने रात, कम का सेकेंड फॉर्म केम, रात आई मतलब रात हो गई, यहाँ सेंस निकलेगा इस हो गए। नॉट नोइंग, नहीं जानते, डैट की द प्लेस वॉज हॉन्टेड, जो स्थान था वह बहुत भूतिया था। हॉन्टेड मतलब भूतिया, डरावना। दे सेट कैंप, सीट का सेकेंड फॉर्म सेट, सेट मैंने बैठ जाना, कैंप मैंने डेरा डालना। तो पूरा फ्रेज वर्ड दे सेट कैंप, उन्होंने डेरा डाला। इन अ में एक, रोन्ड, रो एंड, इसे कहेंगे रो एंड बिल्डिंग, उन्होंने रात हो गई तो उस रात उन्होंने एक भूतिया मकान में डेरा डाला, भूतिया इमारत में डेरा डाला। आगे क्या होता है गाइस देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी है हमारी। सडनली, अचानक, निर्मल हेयर्ड अ लाउड नॉइज, निर्मल, हेयर का सेकेंड फॉर्म गाइस हेयर्ड, सुना, अलाउड, ऊंची आवाज, नॉइज, उसने
तुरंत ही अचानक एक ऊंची आवाज सुने। एंड वॉक वॉक वेक का सेकेंड में वॉक, और वह जग गया। अचानक निर्मल ने एक ऊंची आवाज सुनी और वह जग गया। ही saw a demon roaming around। ही saw उसने देखा, और मैंने एक, इसे कहे डेमन, डेमन कहेंगे। डेमन में मतलब राक्षस। रोमिंग अराउंड का मतलब होता है इधर उधर घूमता हुआ। उसने देखा एक राक्षस इधर उधर घूम रहा है। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम का एक फ्रेज, इसका मतलब होता है इसी बीच, इसी दौरान या इसी समय। इन द मीन टाइम, इसी बीच, दर्शन ऑल्सो वॉक अप। इसी दरम्यान दर्शन भी जाग गया। दे बोथ हर्डलेड टूगेदर इन द फियर। दे बोथ, वे दोनों डर के मारे एक दूसरे में लिपट गए। हडल टुगेदर का मतलब होता है गाइज एक दूसरे में चिपक जाना। इन फियर, वे दोनों डर के मारे, इतनी जो लाउड नॉइज था सुनकर वो दोनों एक दूसरे में चिपक गए। द डेमन फाउंड दिस टू पीपल। शैतान ने दो लोगों को वहां देखा या पाया। केम टू देम, और उनके पास आया। विथ आ विकेट स्माइल, विकेट स्माइल का गैज मतलब होता है शैतानी मुस्कान। वह उनके पास शैतानी मुस्कान के साथ आया। द डेमन सेड, शैतान ने कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से मैं बहुत भूखा हूँ। आई हैव फाउंड ह्यूमन, मैंने इंसान को पाया। आई हैव फाउंड ह्यूमन, मैंने एक इंसान को पाया। टेल मी whom shall I eat। टेल मी, मुझे बताओ। whom, whom का मतलब किसे। shall I eat, मैं किसे खाऊंगा या मैं किसे खाऊं, तुम दोनों डिसाइड करो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने इंसान को देखा, इंसान मुझे खाने के लिए मिले हैं। विथ डीप प्रेयर्स इन हिज हार्ट, विथ डीप प्रेयर्स, दिल में एक गहरी प्रार्थना के साथ, दिल में एक गहरी प्रार्थना के साथ। निर्मल सेड, निर्मल ने कहा, ओ डेमन माई फादर इज टू ओल्ड। ओ राक्षस, मेरे पिता बहुत बूढ़े हैं। हिज फ्लेश वुड नॉट बी एज टेस्टी एज माइन। उनका मांस मेरे मांस जैसा स्वादिष्ट नहीं होगा। सो इट मी, इसलिए मुझे खाओ। विथ डीप प्रेयर्स इन हिज हार्ट, दर्शन सेड, सेम उसी तरह से उसके पिता ने भी गहरी सांस लेते हुए दिल की गहराइयों से प्रार्थना किया। सेड, और कहा, स्पेयर माई सन, स्पेयर माई सन, मेरे बेटे को छोड़ दो। ही हैज अ लॉन्ग लाइफ टू लिव, उसे अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए पड़ी हुई है, मेरे बेटे को छोड़ दो। आई हैव इंजॉयड ऑल हैप्पीनेस इन लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में पूरी खुशियां जी चुका हूं, इसलिए इट मी इंस्टेड, इसलिए तुम मुझे खाओ। नो 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 नो, इट मी पीरियड निर्मल, निर्मल ने विनती के साथ अपने राक्षस को कहा कि आप मुझे खाओ, मेरे पिता को छोड़ दो। विथ टीयर्स इन हिज आईज, अपनी आंखों में आंसू भरे हुए निर्मल ने उस राक्षस से कहा कि आप मेरे पिता को मत खाइए, आप मुझे खाइए। नो नो नो, इट में, नहीं नहीं मुझे खाओ। पीडेड दर्शन, दर्शन ने विनती करते हुए राक्षस से कहा कि नहीं नहीं आप मेरे बेटे को छोड़ दो, प्लीज मुझे खाओ। विथ टीयर्स इन हिज आईज, अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उसने राक्षस से ये विनती किया कि आप हमें छोड़ दो और मुझे खा जाओ, मेरे बेटे को छोड़ दो। और बेटा कह रहा है कि मुझे खा लो। आगे क्या होता है देखते हैं। डेमन, राक्षस, हिमसेल्फ स्वयं, वाज अस्टोनिस्ड, आश्चर्यचकित था, बाय द लव, प्रेम एंड अफेक्शन, इस बाप बेटे के बीच की प्रेम और भक्ति को देखकर जो राक्षस था वह स्वयं जो है एस्ट्रोनाइज्ड था, आश्चर्यचकित था। और इस चीज को देखने के बाद दिया द प्लेस,
इस बाप बेटे की मोहब्बत को देखकर दोनों में से किसी को नहीं मारा और वह स्थान को छोड़कर चला गया। क्या मोरल थिंग्स मिलते हैं गाइस? मोरल, प्रेयर्स ऑफ लव इज वेल हियर्ड। प्रेम की प्रार्थना, प्रेयर्स ऑफ लव, प्रेम की प्रार्थना अच्छी तरह सुनी जाती है, वेल हियर्ड। ओके गाइस, आई होप कि स्टोरी आपको समझ में आई होगी। और आज की स्टोरी में हमने ये सीखा कि जिंदगी में कभी भी अपनी कोई बात हो, चाहे सामने राक्षस ही क्यों ना हो, अगर बात सलीके से, तरीके से, मोहब्बत से, लव और अफेक्शन के साथ कही जाए तो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। गाइस, ये मेरी छोटी सी कोशिश रही कि आपकी इंग्लिश जर्नी को बेटर बनाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बगैर कहे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर अपने इस प्लेटफॉर्म पर दिल इंग्लिश क्लासेस पे अंग्रेजी के सारे कंटेंट लेकर आता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। घर बैठे रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।